Assalamualaikum student. In this lecture you are going to know about generating function for the general polynomial. लास्ट लेक्चर में हमने एक ऐसे फार्मूले को प्रूव किया था कि जिसकी मदद से आप डिफरेंट डिग्री की लेजेंडर पोलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में भी हम एक ऐसे रिलेशन को प्रूव करने जा रहे हैं कि जिसकी मदद से हम डिफरेंट डिग्री की लेजेंडर पोलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे रिलेशन है, इसको जब आप एक्सपैंड कर देंगे तो सबसे पहले आपको टी की पावर 0 में कुछ कोएफिशिएंट मिलेगा और प्लस फिर टी की पावर 1 में भी कोई कोएफिशिएंट मिलेगा और इसी तरह टी की पावर 2 में भी कोई कोएफिशिएंट मिलेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा इक्वल टू। और जब आप राइट साइड पे इसको एक्सपैंड कर देंगे आपके पास यहाँ पे आएगा पी नॉट एक्स, यानी कि जब आप n इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और फिर आएगा p1x, टी की पावर 1 आएगी, फिर आएगा p2x और टी स्क्वायर अप टू सो ऑन। अगर आप ऐसी पोलिनोमियल को जनरेट करने जा रहे हैं कि जिसकी डिग्री 0 है, तो यहाँ पे टी की पावर 0 के कोएफिशिएंट को आप कंपेयर कर दें, यानी कि यहाँ पे टी की पावर 0 और यहाँ पे टी की पावर 0, उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे तो आपके पास पी नॉट एक्स की कोई वैल्यू आएगी और जो वैल्यू आएगी वो ऐसी पोलिनोमियल होगी कि जिसकी डिग्री 0 होगी और वो लेजेंडर पोलिनोमियल होगी। इसी तरह अगर आपकी विश है कि आप ऐसी पोलिनोमियल को जनरेट करने जा रहे हैं जिसकी डिग्री 1 है, तो आप टी की पावर 1 के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दें। यहाँ पे आएगा p1x इज इक्वल टू और इसका जो कोएफिशिएंट है टी की पावर 1 का, तो वो आप कंपेयर करके जो भी लिख देंगे तो आपके पास ऐसी पोलिनोमियल आ जाएगी कि जो लेजेंडर पोलिनोमियल होगी और उसकी डिग्री 1 होगी। और इसी तरह अगर आप ऐसी पोलिनोमियल को जनरेट करने जा रहे हैं जिसकी डिग्री 2 होगी, तो आप टी की पावर 2 के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दें और जो भी वैल्यू आएगी आपके पास ऐसी पोलिनोमियल होगी कि जिसकी डिग्री 2 होगी और वो लेजेंडर पोलिनोमियल होगी। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और हम डिफरेंट डिग्री की लेजेंडर पोलिनोमियल को जनरेट करते जाएंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं कंसीडर इस रिलेशन को हम लेके चलेंगे, यानी कि 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2। और आप इस रिलेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस टी इंटू 2x माइनस टी और होल की पावर आएगी -1/2। यानी कि अगर इन दो टर्म्स में से टी को कॉमन ले लिया जाए तो ये स्टेप आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि इसको बाइनोमियल सीरीज को यूज करके एक्सपैंड कर देंगे। यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/2 इंटू टी और साथ में 2x माइनस टी और प्लस 1/2 यानी -1/2 और फिर -1/2 -1/2 फैक्टोरियल और साथ में माइनस टी इंटू 2x माइनस टी होल का स्क्वायर। फिर जो टर्म आएगी वो होगी -1/2 -1/2 -1 और -1/2 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल और साथ में माइनस टी इंटू 2x माइनस टी होल का क्यूब। उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि प्लस अप टू सोल और आप nth टर्म लिख देंगे कि यहाँ पे -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2 अप टू 100 और कहाँ तक जाएंगे -1/2
यानी कि आपके पास जो लास्ट फैक्टर होगा -1/2 -n-1 था, और साथ में -t/2x-t⁻n ओवर n फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे पावर क्यूब थी तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म पे जो सेकंड वाली टर्म है उसमें 2 आया था। अगर यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे n-1 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि 1 + 1 × t 2x-t/2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 और 3t² 2x-t² ओवर, और साथ में हमारे पास आएगा 2² और 2 फैक्टोरियल। यानी कि इन दो फैक्टर्स को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 3/2, यानी कि यहाँ पे 3/2 आएगा, यहाँ पे 1/2, तो 3/2 और 1/2 यानी कि ये 2² बन जाएगा और ये 2 फैक्टोरियल ऐसे, प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 3 5 और t³ साथ में 2x-t⁻³ ओवर, यहाँ पे देखिए जब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2⁻³ और 3 प्लस 100, और हम जनरल फॉर्म किस तरह लिखेंगे +1 3 5 अप टू 100, और यहाँ पे जब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2n-1, नीचे तो हमारे पास n फैक्टोरियल और 2n भी आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर भी चलती आ रही है, और साथ में t⁻n 2x-t⁻n आएगी। अगर आप इससे प्रीवियस टर्म को लिखना चाह रहे हैं तो वो किस तरह लिख देंगे, यानी कि वहाँ पे आप लिखेंगे 1 3 5 अप टू 2 × n-1, यानी कि जहाँ पे आपने n लिखा हुआ है वहाँ आप n को रिप्लेस करते हैं n-1 से, तो ओवर 2n-1 और n-1 फैक्टोरियल, साथ में t⁻n-1 और 2x-t⁻n-1 आएगी, यानी कि ये इससे प्रीवियस टर्म होगी, इससे ये प्रीवियस टर्म होगी। तो अब हमने इन दो टर्म्स को लेके चलना है, हमारा मेन फोकस यही दो टर्म्स होंगी, इन्हीं को यूज करके हमने t⁻n के कोफिशिएंट को फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही दो टर्म्स को लिखूंगा और t⁻n के कोफिशिएंट को फाइंड करूंगा। हमने उस रिलेशन को एक्सपेंड करके और ये दो टर्म्स फाइंड कर ली थी, इनकी मदद से हमने t⁻n के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, और उनको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये जो रिलेशन है, यानी कि ये जो फैक्टर है इसको पहले एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 3 5, और यहाँ पे आप जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2n-3 ओवर 2n-1 n-1 फैक्टोरियल और t⁻n-1, और इसको आप एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि इस फैक्टर को जब आप इस फैक्टर को एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2x⁻n-1, फिर आएगा -n-1 और 2x⁻n-2 और t⁻1 आएंगे, फिर आएगा प्लस n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ में 2x⁻n-3 और t² आएगा, और ये टर्म्स आती जाएंगी। फिर आप ये टर्म्स को लिखेंगे और उसमें आप इस फैक्टर को एक्सपेंड कर देंगे,
प्लस डाल के 1 3 5 2 n माइनस 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल। और जब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे पहले t रेज़ टू द पावर n भी आएगा और इसको एक्सपेंड करके हमारे पास होगा 2x रेज़ टू द पावर n माइनस n 2x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और t आएगा और फिर आएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 और साथ में t स्क्वायर। सो हमने क्या किया कि इन फैक्टर्स को इस तरह एक्सपेंड कर दिए और इसको भी एक्सपेंड कर दिए और इनको एज लिख दिया था। अब आप अगर t की पावर n के यहाँ से कोएफिशिएंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे t की पावर n माइनस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इससे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपको t की पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट मिलेगा। अब अगर ये t रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको t की पावर n का कोएफिशिएंट मिलेगा। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको t की पावर n प्लस 1 का कोएफिशिएंट मिलेगा। हमने t की पावर n का कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू द पावर n r, हमारे पास जो t रेज़ टू द पावर n के कोएफिशिएंट कौन से होंगे, हम अब उनको लिखने जा रहे हैं। यानी कि हमने देखा कि अगर हम इसको या इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे t की रेज़ टू द पावर 1 है, यहाँ पे t रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है, तो पावर कंबाइन होके t की पावर n ही आएगी। तो हम लिख देंगे माइनस 1 3 5 अप टू सो 2n माइनस 3 ओवर 2n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल और साथ में आपके पास आएगा n माइनस 1 और 2x रेज़ टू द पावर n माइनस 2। अब हम इसमें से t की पावर n के कोएफिशिएंट को फाइंड करेंगे। आप देखेंगे अगर हम इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो कोएफिशिएंट आएगा वो t रेज़ टू द पावर n का होगा, यानी कि t की यहाँ पे तो t नहीं लिखा हुआ है तो t रेज़ टू द पावर n का कोएफिशिएंट आ जाएगा। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ऐसा कोएफिशिएंट आएगा जो t रेज़ टू द पावर n प्लस 1 का होगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ऐसा कोएफिशिएंट आएगा कि जिसकी पावर यानी कि t की पावर n प्लस 2 होगी। हमें चाहिए t रेज़ टू द पावर n, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ऐसा कोएफिशिएंट आ जाएगा कि जिसमें t रेज़ टू द पावर n होगी, यानी कि वो t रेज़ टू द पावर n का कोएफिशिएंट होगा। तो हम इसको लिख देंगे 1 3 5 अप सोन 2n माइनस 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल और साथ में आपके पास जो फैक्टर आएगा वो होगा 2x रेज़ टू द पावर n। नेक्स्ट टाइम में आप इसको अगेन सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा, 1 3 5 2n माइनस 3 ओवर 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे तो n माइनस 1 था, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 और x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 प्लस यहाँ पे 1 3 5 2n माइनस 1 ओवर, और यहाँ से जो 2 रेज़ टू द पावर n होगी वो इसके साथ कैंसिल होके डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल और साथ में x रेज़ टू द पावर n आ जाएगा। तो यहाँ
यहाँ से आप इसको इस तरह कैंसिल करके लिख सकते हैं कि -135 अप टू 2n-3 ओवर, और जब ये 2 रेज़ टू द पावर n-1 और 2 रेज़ टू द पावर n-2 ये इसके साथ कंबाइन होगा तो ओनली आपके पास 2 ही बच जाएगा, और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल आएगा और साथ में x रेज़ टू द पावर n-2 प्लस 135 2n-1 ओवर n फैक्टोरियल और x रेज़ टू द पावर n। हमने t रेज़ टू द पावर n के कोफिशिएंट को फाइंड करके x रेज़ टू द पावर n और x रेज़ टू द पावर n-2 के कोफिशिएंट को फाइंड कर लिए। हम इस स्टेप तक पहुंच गए थे, यानी कि हमने x की पावर n का ये कोफिशिएंट और x की पावर n-2 का ये कोफिशिएंट फाइंड कर लिया था। हमने बेसिकली जो रिलेशन प्रूव करना है वो ये था कि 1 - 2xt प्लस t स्क्वायर रेज़ टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी pnx और t रेज़ टू द पावर n, यानी कि ये रिलेशन हमने प्रूव करना था। आपको याद होगा कि हमने जब इसका प्रूफ स्टार्ट किया था तो ये लेफ्ट साइड यानी कि इसको हम लेके चले थे और इसको सॉल्व करते करते हमने t की पावर n के कोफिशिएंट को फाइंड किया था, और उस कोफिशिएंट की मदद से हमने x की पावर n और x की पावर n-2 के ये दोनों कोफिशिएंट फाइंड कर लिए। अब यही काम हमने राइट साइड पे करना है, यानी कि यहाँ से हम पहले t की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे और उसकी मदद से हम x की पावर n और x की पावर n-2 का कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, और एट द एंड हम ये प्रूव कर देंगे कि दोनों साइड्स यानी कि इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे, यानी कि दोनों साइड्स के कोफिशिएंट इक्वल प्रूव हम कर देंगे, तो हमारा ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा कि ये रिलेशन होल्ड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से t की पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे, यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास t की पावर n का जो कोफिशिएंट जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है वो लेजेंडर पॉलिनोमियल है, यानी कि pnx है, लेजेंडर पॉलिनोमियल है, और वो किसके इक्वल है। अब आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में लेजेंडर पॉलिनोमियल की सीरीज फॉर्म को डेवलप किया था, यानी कि हमने लेजेंडर पॉलिनोमियल के रिलेटेड एक ऐसा रिलेशन डेवलप किया था कि जिसकी रोटेशन जो थी वो सीरीज की शेप जैसे थी। अब तो हम उस फॉर्म को लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n यानी कि इंटीजर -1 रेज़ टू द पावर k 2n-2 k फैक्टोरियल ओवर 2 रेज़ टू द पावर n k फैक्टोरियल n-2 k फैक्टोरियल और साथ में आएगा n-k फैक्टोरियल x की पावर n-2 k आएगी। यानी कि ये रिलेशन था जो हमने लास्ट लेक्चर में भी प्रूव किया था, और अगर किसी को नहीं इसके बारे में इल्म तो मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, उसमें हमने इसको बाकायदा प्रूव भी किया था। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी कि सबसे पहले k इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे आपको k नज़र आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे 2n फैक्टोरियल आएगा, यानी कि यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 होता है n-2, और यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे n फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे भी n फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल यहाँ पे था, n फैक्टोरियल यहाँ पे, n फैक्टोरियल का स्क्वायर और x की पावर n आ जाएगी, प्लस जब आप k इक्वल 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 1, उसको मैं -1 ही लिखूँगा, और 2n-2 फैक्टोरियल ओवर 2 रेज़ टू द पावर n k फैक्टोरियल की जगह 1 फैक्टोरियल वो 1 ही होगा, और n-2 फैक्टोरियल
n माइनस वन फैक्टोरियल और x की पावर n माइनस टू, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा और प्लस क्या किया हमने कि राइट साइड में से t की पावर n का कोएफिशिएंट यानी कि लीजेंडर पॉलिनोमियल को फाइंड किया और लीजेंडर पॉलिनोमियल का ये रिलेशन हमने प्रूव किया हुआ था, उसी को यूज़ किया और उसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करके हमारे पास अब ये कोएफिशिएंट आ गया x की पावर n का। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो कोएफिशिएंट है x की पावर n का, ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट ये दोनों इक्वल है। और बाद में हमने ये प्रूव करना है कि ये कोएफिशिएंट यानी कि x की पावर n माइनस टू का कोएफिशिएंट और ये x की पावर n माइनस टू का कोएफिशिएंट ये दोनों इक्वल है। जब हम ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों और ये दोनों इक्वल है तो हमारा ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों साइड पे जो रिलेशन लिखा हुआ है ये होल्ड करता है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव कर देंगे कि x की पावर n का यानी कि ये दोनों कोएफिशिएंट ये इक्वल है और बाद में हम ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है और फिर ये रिलेशन होल्ड कर देगा। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो x रेज़ टू पावर n के कोएफिशिएंट थे ये इक्वल है, यानी कि ये जो कोएफिशिएंट है ये हमने जब लीजेंडर पॉलिनोमियल को एक्सपेंड किया था वहां से हमारे पास ये x रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट आया था। ये कोएफिशिएंट वो है कि जब हमने लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन था वहां से हमने पहले t रेज़ टू पावर n के कोएफिशिएंट फाइंड किए थे, फिर वहां से हमने x रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट निकाला था। तो ये वो कोएफिशिएंट है और ये लीजेंडर पॉलिनोमियल वाला कोएफिशिएंट है। अब हमने इन दोनों को प्रूव करना है। इन दोनों को प्रूव करने के मोर देन वन मेथड हो सकते हैं कि अगर आप ये रिलेशन लेके जाना चाह रहे हैं तो ये रिलेशन स्टार्ट करके ये प्रूव कर दें, या फिर ये रिलेशन लेके जाके ये प्रूव कर दें और या फिर दोनों को स्टार्ट करवाएं एट टाइम और दोनों की वैल्यूज को सेम प्रूव कर दें। मैं इसको लेके चलूँगा कि यानी कि आप लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल ओवर 2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल का स्क्वायर और 2n फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड कर देंगे तो आपके पास आएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अप टू सो और 3 2 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर n और n फैक्टोरियल का स्क्वायर। और आप इसको यानी कि 2n माइनस 1 2n माइनस 2 ये जो फैक्टर नज़र आ रहे हैं, इन फैक्टर्स में आपके पास ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जिनमें जो डिजिट आ रहे हैं वो इवन डिजिट होंगे, यानी कि इवन नंबर वाले भी फैक्टर आ रहे हैं और ऑड नंबर वाले भी फैक्टर आ रहे हैं। तो मैं इवन और ऑड को सेपरेट करूँगा, यानी कि 2n इंटू 2n माइनस 2 2n माइनस 4 और एंड पे आएगा आपके पास 4 और 2। अब मैं ऑड नंबर वाले फैक्टर्स को सेपरेट करने जा रहा हूँ कि स्टार्ट पे आएगा 2n माइनस 1, फिर आएगा 2n माइनस 3 और एंड पे 1 और 3। डिनोमिनेटर में आपके पास होगा 2 रेज़ टू द पावर n और n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो हम प्रूव करने जा रहे हैं यहाँ पे तो 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 3 होगा फिर 2n माइनस 5 होगा और इसी तरह एंड पे 5 3 1 होगा, यानी कि ऑड नंबर वाले आपके पास ये पड़े हुए हैं फैक्टर और एक n फैक्टोरियल भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक n फैक्टोरियल को हमने एलिमिनेट करना है और ये फैक्टर भी एलिमिनेट करने हैं। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ से ये जो 2n है और 2n माइनस 2 ये जो फैक्टर हैं इनमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास 2 रेज़ टू द पावर n यानी कि n टाइम 2 कॉमन आएगा और अंदर आपके पास होगा n
n माइनस वन n माइनस टू, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जब 2 आपने कॉमन ले लिया तो n आ गया, यहाँ पे कॉमन लिया तो n माइनस वन आ गया, फिर यहाँ पे कॉमन लिया तो n माइनस टू आ गया, और यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा। और ये जो फैक्टर है 2n माइनस, इनको मैं कुछ और वे से भी लिख सकता हूँ कि यानी कि यहाँ पे तो था 5 और यहाँ पे 3 था, इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 3, यानी कि जो एंडिंग वैल्यू थी वो स्टार्ट में लिखने जा रहे हैं, 1 3 5 आएगा, फिर अब सो 2n माइनस 3 और 2n माइनस 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2n और n फैक्टोरियल और डॉट n फैक्टोरियल, यानी कि मैं इनको 2 टाइम लिख दूंगा। अब ये 2 रेज़ टू द पावर n 2 रेज़ टू द पावर n से कैंसिल हो गए, ये हमारे पास यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो फैक्टर हैं ये किसके इक्वल हो सकते हैं, n फैक्टोरियल के। और ये जो आएंगे 1 3 5 2n माइनस 1, और नीचे आपके पास होगा n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गए, क्या रह जाएगा 1 3 5 अप टू सो 2n माइनस 1 ओवर n फैक्टोरियल। अब ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ तक प्रूव हो गया कि हमारे पास जो x रेज़ टू द पावर n के कोएफिशिएंट थे वो इक्वल हैं। अब हमने x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 के कोएफिशिएंट को इक्वल प्रूव करना है। अब हमने x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो उनको कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें कि ये जो कोएफिशिएंट था, जब हमने लेजेंडर पॉलीनोमियल को एक्सपैंड किया था तो वहाँ से हमारे पास ये कोएफिशिएंट आया था, और ये जो लेफ्ट साइड पे ये जब हमने लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को यानी कि 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस 1 और 2 के एक्सप्रेशन को एक्सपैंड किया था, तो ये हमारे पास x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 का कोएफिशिएंट आया था। अब हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए मैं इसी को लेके स्टार्ट करूँगा, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस 2n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर 2n n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब आप 2n माइनस 2 फैक्टोरियल को किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि पहले 2n माइनस 2 आएगा, फिर 2n माइनस 3 आएगा, फिर 2n माइनस 4 आएगा, और इसी तरह ये सीक्वेंस चलता रहेगा, और एट द एंड 4 3 2 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब उसी तरह हम यहाँ से भी इवन और ऑड नंबर वाले फैक्टर्स को सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे आएगा यानी कि स्टार्ट पे माइनस इंटू 2n माइनस 2 आएगा, फिर आएगा 2n माइनस 4, फिर आएगा 2n माइनस 6, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा 4 2 तक। और जब ऑड नंबर वाले हम फैक्टर्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास स्टार्ट पे आएगा 2n माइनस 3, फिर आएगा 2n माइनस 5 और 3 1 एंड पे आएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर आपने ये लेफ्ट साइड को प्रूव करना है तो हमारे पास एक तो ओड नंबर वाले यानी कि ये आ गए फैक्टर, और एक n माइनस 2 का फैक्टोरियल ये भी चाहिए, ये भी हमारे पास है, और ये भी फैक्टर हमारे पास। अब हमने इनको एलिमिनेट करना है, यानी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल को और इन फैक्टर्स को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास अगर हम यहाँ से 2 अगेन कॉमन ले लें, तो 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर हमारे पास होगी n माइनस 1,
यानी कि n-1 टाइम ये 2 यहाँ से कॉमन आएगा और अंदर आपके पास n-1 यानी कि यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए और n- यहाँ पे 2 आएगा, n-3 और यहाँ पे 2 और 1। और इनको आप किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि अगर एंडिंग टर्म्स स्टार्ट में ले ली जाए 1 3 5 और साथ में आएगा 2n-3 एंड पे आएगा ओवर यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n-2 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या होगा कि आप लिख देंगे माइनस ये जो 2 रेज़ टू पावर n-1 और 2 रेज़ टू पावर n कंबाइन होकर आपके पास ओनली 2 रह जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये जो -1 है पावर ये नीचे आगे प्लस में हो जाएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो ये फैक्टर है ये किसको शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल है। और ये फैक्टर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 3 5 2n-3 और डिनोमिनेटर में आपके पास है n-2 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा -1 3 5 2n-3 ओवर 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल। आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ तक हमने दो जो x की पावर n और x की पावर n-2 के कोएफिशिएंट्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं कि हैंस after comparing the coefficient of x raised to the power n and x raised to the power n-2, we can say that 1 minus 2xt plus t square raised to the power -1 over 2 is equal to summation n is equal to 0 to infinity en of x into tn, यानी कि ये रिलेशन होल्ड करता है। कब होल्ड करेगा, जब हमारे पास ये x रेज़ टू द पावर n और x रेज़ टू द पावर n-2 के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। तो ये था प्रूफ जनरेटिंग फंक्शन का लेजेंडर पॉलिनोमियल के लिए।